तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि भाई ये होता है माइनॉरिटी वाला पावर। ऐसा ही कट ऑफ में भी होता है, कट ऑफ में उतना ज्यादा सॉरी कास्ट में भी होता है। तो जिसका कास्ट है आप कास्ट का उपयोग करें, माइनॉरिटी है माइनॉरिटी का उपयोग करें। माइनॉरिटी दो प्रकार का होता है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। या तो लैंग्वेज का होता है जिसमें गुजराती हो गया, मलयालम हो गया, तमिल हो गया, ओके, हिंदी हो गया, ये सब माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस कुछ कुछ होते हैं, वहां पर कट ऑफ कम होता है माइनॉरिटी पीपल्स के लिए, ठीक है। वेरएज लिंग्विस्टिक में होता है मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी मतलब जो पंजाबी वाले हो गए, और फिर होता है जैन का हो जाता है, ठीक है, और फिर हो जाता है क्रिश्चियन का हो जाता है, जैसे फादर एग्नेल कॉलेज हो गया, फादर रॉड्रिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जेवियर कॉलेज हो गया मुंबई का, ठीक है। तो ये आप एंड में बहुत ज्यादा इसका फ्रूटफुल उपयोग होता है, इसीलिए अभी से आप डाल के रखें डॉक्यूमेंट के लिए। फिर 6 आपके जो एलसी होती है 12th का एलसी, उस पर लिखा हुआ होना चाहिए मदर टंग जो भी है आपका वो लिखा होना चाहिए, रिलीजन जो भी है वो लिखा होना चाहिए। दैट इज द ओनली डॉक्यूमेंट वी नीड फॉर माइनॉरिटी। कुछ अलग से सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगता है। अब जिसका मदर टंग मराठी है, रिलीजन हिंदू है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मदर टंग मराठी है तो आपका लैंग्वेज का कोई माइनॉरिटी नहीं होगा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं होगा, और आपका रिलीजन हिंदू है तो कोई माइनॉरिटी नहीं होगा। रिलीजन अगर कुछ और रहा, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख या कुछ और, तो वो वहां पर माइनॉरिटी अप्लाई होगा, बट वहां पर अगर सिर्फ हिंदू है तो फिर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सारे कंडीशन मैंने बता दिया। डिटेल के लिए माइनॉरिटी वीडियो देखिए। स्टेप 1 भरना कंपलसरी है क्या? स्टेप 1, 1, 2 साथ में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। आप अभी कुछ मत करो, रहने दो ऐसे ही, स्टेप 1 स्टेप 2 साथ में करो, जब स्टेप 2 आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टेप 1 करके रखो, स्टेप 2 बाद में करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टेप 1 मोबाइल से करो, स्टेप 2 साइबर से करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइसे वर्सा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो फॉर्म आप कहीं से भी भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई फॉर्म में मोबाइल में क्या होता है, कभी कभी छोटा स्क्रीन रहता है तो गलती हो जाए, इसीलिए हम बोलते हैं बड़े स्क्रीन में करो। बट स्टेप 1 में उतना ऐसा कुछ नहीं है, आप मोबाइल से भी कर सकते हो। स्टेप 2 में और डिटेल में सब कुछ पूछा जाएगा, सब भरा जाएगा, तो वो आप फ्रेंड के कंप्यूटर से, साइबर कंप्यूटर से, कहीं से भी कर सकते हो। पहला फॉर्म कहीं से भी भर सकते हैं, दूसरा फॉर्म कहीं से भी कर सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप कुछ भी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बार यहाँ से किया तो यहीं से करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज, ओके। कब तक फिल कर सकते हैं स्टेप 1? भाई 1 महीना है, 1 महीना है। बस ये याद रखो जब स्टेप 2 आएगा तब आप स्टेप 1 स्टेप 2 लास्ट में एटलीस्ट एक साथ कर देना। ऐसा ना हो जाए कि नहीं भाई अपन करेंगे आराम से लास्ट डेट निकल गया पता ही नहीं चला, माय गॉड, ओके। एटलीस्ट स्टेप 1 भरा हुआ होता है तो क्या होता है मालूम है, सिटी सेल वाले आपको मैसेज भेजते कि भाई आपने आधा ही फॉर्म भरा है, बाकी कब भरोगे, भरो जल्दी, ये स्टेप 1 भर दिया, स्टेप 2 आ गया है, कब भरोगे, उनके मैसेज आते रहते, ईमेल आते रहते। तो एटलीस्ट भर के रखते तो क्या थोड़ा सा नोटिस तो उनकी साइड से आता है। बाकी हमारे चैनल से बने रहना गाइज, आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम रेगुलर अपडेट देते रहेंगे जो भी आएगा, ठीक है। आधार डिजी लॉकर अपर आईडी का पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, क्या फंडा है, क्या इशू है, ये नहीं होगा तो नहीं होगा, ओके। तो आधार पहले मोबाइल के अंदर डिजी लॉकर इंस्टॉल करना, उसमें अपना आधार कार्ड डालना, ओके, फिर अपार आईडी डालना, ये पहला काम करो, उसके बाद स्टेप 1 का फॉर्म भरो, ओके। डिजी लॉकर कैसे करते हैं, लाखों वीडियो अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, हमने नहीं बनाया बट बाकी लोग ने बनाया, वो कर लो। डिजी लॉकर इंस्टॉल करके आधार कार्ड कैसे उसमें फैच करते हैं, बहुत सारी वीडियो अवेलेबल रहेंगे, आप देख लेना। अपार आईडी का हमने वीडियो बनाया बिकॉज वो नया चीज है, हर जगह वीडियो अवेलेबल नहीं था या प्रॉपर अवेलेबल नहीं था। बहुत लोग ऐसा आइडेंटिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, उधर आइडेंटिटी नन करेंगे तो फटक से हो जाता है, ठीक है। अपर आईडी कैसे बनाना है उसका शॉर्ट्स हमने बनाया, हाउ टू मेक अपर आईडी शॉर्ट्स, दिनेश सर डालोगे तो मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट कौन से रेडी रखने स्टेप 2 के लिए, जैसा मैंने आपको बोला कि भाई हर जगह डिटेल तो पूरा पूछेगा, आपका कास्ट है क्या, आपका माइनॉरिटी है क्या, आपका डिफेंस है, पीडब्ल्यूडी है, ये है वो है फलाना ठिकाना, आपको हर जगह पे यस नो यस नो यस नो यस नो ही करना है। अपलोड कुछ भी नहीं करना है। अपलोड में क्या क्या है वो सिटीजन ने पहले ही बता दिया कि भाई हमको आधार कार्ड से मतलब है, अपार आईडी से मतलब है, किसी का पीडब्ल्यूडी रहेगा तो यूडीआईडी कार्ड से मतलब है, जो अभी एट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है, जो अभी आपके रजिस्ट्रेशन में लग भी रहा है, ओके। बाकी जो भी है सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कब करना है, जून में, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे वो टाइम पे। अभी किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना होता है। गैप सर्टिफिकेट वो तो उसके भी बाद, जब आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा, बराबर, आप कॉलेज में जाओगे आईडी वाईडी कार्ड लेने के लिए, या कॉलेज में जब आप जाओगे सब डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, वो टाइम पे लगेगा जुलाई में गैप सर्टिफिकेट, ओके। और कोई भी डॉक्यूमेंट क्या होता है कैसा होता है नहीं समझ में आ रहा है, एक ही नाम याद रखो, दिनेश सर, दिनेश सर गैप सर्टिफिकेट वीडियो मिल जाएगा, दिनेश सर माइनॉरिटी वीडियो मिल जाएगा, दिनेश सर डिफेंस इन एमएसटी सिटी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जो चाहिए। बिकॉज बच्चा हम यहाँ पर पहली साल से नहीं है,
हमारा भाई 6 साल हो गया है, 5-6 साल हो गया, यही चीज कर रहे हैं हम लोग। जब से भी यूट्यूब ऑनलाइन सब कुछ चालू हुआ है, ऑनलाइन रिवोल्यूशन, हम हर साल बच्चों को गाइड करते, तो हमारी वीडियोस अवेलेबल है और वही सिस्टम रहता है हर साल। खाली रजिस्ट्रेशन का इस बार चेंज हुआ है। नेम में अपडेट है आधार कार्ड में, तो अपडेट के लिए 20 दिन लगेगा, तो रॉन्ग नेम स्टेप 1 फिल करने से वेट करो ना भाई, 1 महीना है अपने पास, वेट करो। आप आधार कार्ड पे सब करवा लीजिए, करवाने के बाद ऑनलाइन हो जाएगा तो डिजी लॉकर में सही वाला करेक्ट वाला फैच हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरे, ठीक है। ओके, मिसमैच प्रॉब्लम शोइंग, हाँ ये बहुत सारे बच्चों को आ रहा है, मिसमैच वगैरह हो रहा है, तो हो सकता है कि आपने करेक्ट सीक्वेंस जो आधार कार्ड में हो वो नहीं डाला हो। जब जहां पर आधार कार्ड के जैसा डालना है वहां पर लिखा है ब्रैकेट में कि भाई आधार कार्ड के जैसा डालो, जहां पर मार्कशीट के जैसा लिखा है वहां पर लिखा हुआ है कि भाई इसमें मार्कशीट के जैसा डालो, तो वैसा ही डालना है। एक भी स्पेस आपने ज्यादा कम किया, ओके, इधर उधर किया, जैसे अगर अमित कुमार है, बराबर, कुमार और अमित के बीच में स्पेस नहीं है बट स्पेस डाल दिया, या स्पेस था और आपने नहीं डाला, जरा सा भी गड़बड़ हुआ, तो वो सिस्टम है, कोई मैनुअल इंसान नहीं बैठा है, वो आपको करेक्ट ही बताएगा, मिसमैच ही बताएगा। तो वहां पर अगर सब कुछ करेक्ट है फिर भी गड़बड़ हो रहा है, तो आपको बेसिकली सीटी सेल को कांटेक्ट करना है। ओके, सीटी सेल को कांटेक्ट करना है कि भैया हमारा क्या हो रहा है, कि मेरा सब कुछ रेडी है, मेरा सब कुछ सही है, मैं डाल रहा हूं तो भी गड़बड़ हो रहा है। तो वो जो सिटी सेल की टीम वहां पर बैठी हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिटी सेल ने टीम अपॉइंट की हुई है, ओके, जिनका यही काम है कि भाई आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, आपको करेक्ट प्रोवाइड करना, टेक्निकल कोई इशू होती है तो उसको सॉल्व करना। बट शायद आपको पता नहीं है कि वो नंबर कहां पर, ये वेबसाइट गए, ये कॉन्टेक्ट है, कहाँ गया कॉन्टेक्ट भाई, ये रहा कॉन्टेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये नंबर आ रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर पे आप अप्लाई करिए। और आप ये मत सोचना कि अरे ये सिटी सेल वालों को हम परेशान क्यों करें, ऐसा वैसा, आप स्टेप 2 के बाद पैसा भरने वाले हो, तो आप जितना परेशान करना चाहो उतना कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये नंबर है 123, इस पे आप सिटी सेल को कभी भी कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, जो पूछना है वो पूछ सकते हो, जो गाइडेंस लेना है वो ले सकते हो। बाकी हमारी टीम भी अवेलेबल है, बट पहले इनको जरा सा परेशान करो, फिर हमारी टीम भी हेल्प करेगी, ठीक है। हमारी टीम का नंबर है कि नहीं, 8355899389, और दूसरा नंबर है 8355890626। हमारी टीम भी आपको गाइडेंस देने के लिए हमेशा अवेलेबल है, पूरा सपोर्ट कर रही है। कल तो हमारी पूरी टीम यही काम कर रही थी, दोनों हेल्पलाइन एकदम सुबह से लेकर रात तक पूरा बिजी था, ओके, और अभी सुबह से भी वापस चालू है। तो वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, बिकॉज यू आर आवर पीपल्स। महाराष्ट्र के सारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर। तो हम आपको कॉन्स्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, एडमिशन होने तक हमारी हेल्पलाइन हमेशा अवेलेबल है। नेम फुल लिखना है आपको, बच्चा वहां पर लिखा है ना आधार कार्ड के जैसा लिखना है। यहाँ पर कुछ बच्चों का डाउट हुआ था कि सर फादर और मदर वाले जो कॉलम है या जो स्पेस है उसमें पापा का मम्मी का पूरा लिखना है क्या? नहीं, पापा मम्मी का पूरा नहीं लिखना है, पापा का जो फर्स्ट नेम है, जैसे मेरे पापा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल उमेश, तो UMESH, बस बात खत्म, ओके। और मैक्सिमम लोग ट्राई करो फॉर्म जितना हो सके उतना कैपिटल में भरने का, ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ओके। और मम्मी के नाम में भी सिर्फ मम्मी का नाम, सरनेम मेरे वो सब नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ईमेल रॉन्ग हो गया तो क्या करे, बच्चा ईमेल रॉन्ग कर रहे हो, स्टार्टिंग में फॉर्म में गलत कर रहे हो, हाँ। देखो कैसा है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप फॉर्म भरे हो, कुछ मिस्टेक हुआ है, तो अभी तक आप स्टेप 2 पे गए नहीं हो, तो स्टेप 1 का फॉर्म अभी भी पूरा ओपन है, एडिटेबल है, आप एडिट कर सकते हो जो भी डिटेल अगर आपने गलत डाला है तो। आपको जो मैंने एक कॉलम बताया था मालूम है, एक लास्ट स्टेप में, भाई तुम्हारा पार्ट 1 फॉर्म भर के हो गया, ऐसा मैंने वीडियो में बोला है, और यहाँ पर लास्ट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, प्रोफाइल, सिटी रजिस्ट्रेशन, कैप रजिस्ट्रेशन, तो ये जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है उसमें क्लिक करके, ओके, अभी भी वो फाइल्स ओपन है, आप एडिट करके सेव कर सकते हो। बट मैं वही बोलूंगा कि भाई एक ही बार एडिट करो, बार बार एडिट बार बार सेव मत करो, क्योंकि वो टेक्निकल सिस्टम है, अगर आपका एडिट किया हुआ चीज नहीं पकड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तब तक आप एडिट कर सकते हो, एडिट करके सेव करने का तो कर सकते, ठीक है। अब ईमेल आईडी होगा नहीं होगा, हर साल लोग सिस्टम चेंज करते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट ईयर ईमेल आईडी चेंज नहीं हो रहा था, मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो रहा था, एक बार जो स्टार्टिंग में आपने डाला वही फॉलो हो रहा था, बट इस बार अभी देख लो। दूसरा, हमसे ज्यादा स्मार्ट और एक्सपर्ट पीपल्स यहाँ पर बिठाए गए हैं, सिटी सेल्फ हेल्पलाइन, आप इनसे भी हेल्प ले सकते हो, नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। मोबाइल से फिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मोबाइल लैपटॉप कहीं से भी करो। मैथ्स आइसोलेटेड है तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो भी आइसोलेशन का एग्जाम दे रहे या जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे उनको यस डालना है अपियरिंग में, ठीक है।
मेरे पेरेंट नॉर्थ इंडिया से है, मेरा बॉर्न एंड बॉट अप महाराष्ट्र का है, तो मैं माइनॉरिटी में यस करूँ या नहीं? देखो ये दो अलग अलग चीज हो गई बच्चा, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, मैं समझिए आपका प्रॉब्लम क्या है। देखिए आप महाराष्ट्र के बॉर्न एंड बॉट अप है, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, गुड। दूसरा माइनॉरिटी के लिए क्या चाहिए? एलसी में लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपके पेरेंट्स नॉर्थ इंडिया के, तो आई थिंक मदर टंग हिंदी होगा। ओके तो अगर आपके एलसी में मदर टंग हिंदी लिखा हुआ है तो यस यू कैन डू यस इन माइनॉरिटी, ठीक है। ओके फॉर्म में गलती हुए तो चेंज हो सकता है क्या? भाई बता दिया, इस टॉपिक को अभी मैंने बता दिया है। स्टेप 2 में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या सिर्फ यस नो करना है? जैसे मैंने आपको भी बताया कि अभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने नहीं बोलेगा, सब में यस नो यस नो यस नो बोलेगा, ठीक है। बट फिर भी आप माइंड में ये तो रखो कि भाई डॉक्यूमेंट में सब रेडी रखूं। अब ये जो भी चीजें मैं गाइड कर रहा हूँ वो पिछले साल के सिस्टम के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ, ओके, जो बरसों से चला आ रहा है। इस साल अगर कुछ चेंज हुआ तो आपको हम बताएंगे। अगर इस साल ऐसा होता है कि नहीं भाई डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही है स्टार्टिंग में ही, तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना बच्चा, क्योंकि मैं पिछले 10 साल के जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब इस साल इन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन लाया, डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन लाया, नया नया लाया, सब ला रहे। अगर उसमें भी नया लाया तो भाई मैं गलत हो जाऊंगा, बराबर। मगर पिछले 10 साल से जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में कुछ अपलोड नहीं करना है, ओके, सब बाद में अपलोड करना होता है, ठीक है। स्टेप 2 में दोनों अटेम्प्ट का अलग फॉर्म भरना होगा या मुझे सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट? तो क्या होगा, देखो ये जो आपका प्रोफाइल क्रिएशन हो रहा है, स्टेप 1 आप भर रहे हो, स्टेप 2 भरोगे, ये सब तो आपका एक सीटी सेल के अंदर आपका एक पर्सनल, जैसे जीमेल बनता है वैसे पर्सनल आपका एक ब्लॉग बन चुका है, आपका एक आईडी रेफरेंस बन चुका है, आपका एक स्पेस बन चुका है, उसके अंदर उनके पास पूरा डेटा है, बराबर। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पर बेसिकली पूछा जाएगा कि आप सिर्फ पार्ट 1 का भर रहे हो या पार्ट 1 पार्ट 2 का दोनों का भर रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई पार्ट 1 नहीं भरे और पार्ट 2 भरे, नहीं, पार्ट 1 तो भरना ही है, कंपलसरी फॉर ऑल है। पार्ट 2 आप देना चाहते हो नहीं चाहता हो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ओके। अब ये इमीडिएटली पार्ट 2 में ही पूछा जाएगा या अलग से कोई आएगा, इसका नोटिफिकेशन बाद में आएगा, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है 2 बार, ठीक है। और लास्ट कितना फीस लगेगा? देखो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 1000 रुपए के आसपास लगता है, ठीक है, 1000 रुपए के आसपास लगता है। कोई अगर कास्ट विश रहा, गर्ल्स वगैरह रहा तो उनका 800 लगता है, ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, ओके। वन टाइम का मैं बता रहा हूँ, वन टाइम का, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का फीस था। इस साल अगर कुछ बढ़ा तो 50-100 रुपए बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है, ओके। तो ये मैंने सारे डाउट्स जो मुझे अभी तक आए थे वो मैंने क्लियर कर दिए। आप प्लीज बैक जाके आप पूरा सुन सकते हैं कि भाई क्या क्या डाउट्स है, क्या क्या है, आपके भी डाउट्स इसी में होंगे। आपका कुछ नया डाउट है जो क्लियर वगैरह नहीं हुआ तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और मैंने जो डाउट्स सब क्लियर किए अच्छे से, आपको अच्छे समझ में आएगी नहीं, फीडबैक क्या है आपका, आपको हमारी टीम कैसी लग रही है, हम जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको, फीडबैक आप जरूर दे गाइस, ओके। यही हमें चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। बाकी हमारा क्रैश कोर्स आने वाला है एमएसटीसीटी का, भाई रेडी हो जाओ एकदम तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए। लास्ट ईयर भी क्रैश कोर्स प्रो प्लस ने धमाल मचाया था महाराष्ट्र में, और इस साल भी हम धमाल मचाएंगे, ठीक है। प्रिपरेशन हुआ है, नहीं हुआ है, 0% हुआ है, 30% हुआ है, 50% हुआ है, 100% हो जाएगा गाइज, बेस्ट हो जाएगा। तो हमारा क्रैश कोर्स जल्दी आने वाला है डीएसएम टीम का, दिनेश सर टीम का, ठीक है। तो वेट करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज। फॉर्म फिलिंग वीडियो अवेलेबल है, वो देख के आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पे एक स्पेशल सीरीज चालू है, सीआरआर चेक सीरीज, जिसमें कॉलेज का पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम वाला वैसा वाला नहीं, पूरा मतलब प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या है, फीस क्या था, कि आप टारगेट कर सको कि हाँ मुझे तो इसी कॉलेज में जाना है, ऐसा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।